अतीक और अशरफ अब कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन है, सुपुर्द खाक हो चुके हैं। 3 शूटरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने अतीक के साथ साथ अशरफ की भी हत्या कर दी। जुलाई 2020 में पहली बार अशरफ गिरफ्तार हुआ। हम आपको बता दें कि गिरफ्तारी के वक्त अशरफ पर 33 मुकदमे दर्ज थे और 2.5 साल में जेल में रहते हुए उस पर 19 और आपराधिक केस दर्ज हुए। मुकदमों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। अशरफ पर कई सालों तक 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अशरफ ने अतीक के साथ मिलकर राजूपाल हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसी के बाद वो अतीक का दायां हाथ बन गया। अब राजूपाल के वकील उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी अशरफ का नाम सामने आया। आपको इसी साल 27 मार्च की एक कहानी बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के लिए अतीक को साबरमती और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी लाया गया। जेल के सोर्स के मुताबिक अशरफ जेल वैन से उतरे। इसी दौरान गेट पर खड़े जेलर ने कहा, अपना बैग लेते जाओ। अशरफ पलटा और जेलर को घूरते हुए बोला, अब मैं बैग उठाऊंगा। एक पुलिस वाले ने वो बैग उठा लिया और अशरफ के पीछे पीछे जेल के अंदर चला गया। बैरक पहुंचा तो अशरफ बोला, भतीजा अली कैसा है, उसकी बैरक क्यों बदल दी? पुलिस वाले ने जवाब दिया, अली की बैरक में अतीक को रखा जाएगा। और हम अपनी कोई बात कहें इससे पहले हमने आपके साथियों से भी कहा है, मैं सांसद हूं और पार्टी के कामों की भी जिम्मेदारी है और कोई भी हो जो व्यवहारिक बात है, अगर जवान बेटा या जवान भाई है और परिवार राजनीति में है तो इतनी व्यस्त लाइफ में आप दूसरे की जवाबदेही नहीं हो सकती। कौन कहाँ है इसकी बहुत जानकारी नहीं हो पाती। अभी अशरफ से जेल जाके हमको मिलना है, अभी हम मिल नहीं पाए जेल में। अशरफ से भी हमारी विस्तार से बात नहीं हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, लेकिन जेल अशरफ अरेस्ट हो गए। गिरफ्तार होने के बाद फ़ोन से बात तो हो नहीं पाती। अब जेल जाना ही मेरे पास रास्ता है, मैं जेल जाके बात करूंगा। और जहां तक जो लोग पकड़े गए हैं इनके बयान की बात है, पुलिस कस्टडी का बयान को पूरा सच नहीं माना जा सकता। और जहां तक अशरफ का नाम लिया गया, मैं एक बात तो आप सबके सामने ये स्वीकार जरूर करूंगा कि चुनाव जब अशरफ लड़ रहे थे, चुनाव के बाद भी ये जो लोग पकड़े गए हैं ये भी क्षेत्र के हैं और इसमें तो एक राजूपाल जी के गांव के हैं, रंजीत पाल, और दूसरे फरहान जिनके पिताजी की हत्या हुई थी। और ऐसे बहुत से दुश्मन हैं अभी, ये मुझे जानकारी है, जो राजूपाल जी की निजी रंजिश थी। और चुनाव में भी मैंने उन लोगों को अपने कार्यालय और अशरफ के पास आते जाते देखा है। ये सही है। ये अतीक अहमद का जलवा ही था, जो कभी यूपी विधानसभा पहुंचा तो कभी देश की संसद तक। बात उन दिनों की है जब इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चौथी बार चुनाव जीता था। कहते हैं विधानसभा का पर्चा नैनी जेल से भरा था। अतीक नैनी जेल में था, लेकिन जेल से ही अतीक ने अपने गैंग की बागडोर संभाल रखी थी। पूरा सिस्टम उसके कदमों में था। कहा जाता है कि बैरक में बैठने के लिए अतीक ने एक चबूतरा बनवा रखा था, जहां से अतीक की अदालत चलती थी। नैनी जेल को अतीक का किला भी कहा जाता था। जीत के बाद अतीक नैनी जेल से बाहर आया और जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो यूपी के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जिन माफियाओं को जेड सुरक्षा मिली हुई थी, उसमें एक अतीक अहमद भी था। अतीक को घेर कर चलने वाले बंदूकधारी पुलिस वालों को देखकर नहीं लगता था कि उसे या फिर उसकी जान को खतरा है, कि जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत थी। लेकिन ऐसी जेड श्रेणी की सुरक्षा का रिश्ता खतरे से कहां था। सुरक्षा तो रुतबे और सिस्टम पर पकड़ का प्रतीक था, वही प्रतीक जिसने अतीक को मनमर्जी करने का लाइसेंस दे दिया। भले ही अतीक का एक पैर जेल में होता, दूसरा पैर जेल के बाहर, लेकिन अतीक माननीय बनने के बाद भी अतीक ने अपनी आपराधिक छवि से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की। सवाल उठते रहे और अतीक सवालों को अपने अंदाज में दफन करता रहा। ये सारे लोग मानते हैं कि जहां भी मैं रहा हूं, जिसके साथ रहा हूं, कम से कम 7-8 पार्लियामेंट की सीट और 20-25 असेंबली की सीटों पे असर पड़ता है।
और आप राजनीति में जितना मजबूत होंगे उतनी आपकी मुखालफत बढ़ेगी। इलाहाबाद में पैदा होने की वजह से वहाँ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है और लगातार 5-5 मरतबा एमएलए रहा, एमपी हूँ, बहुत से एमएलए बनाए, एमपी बनाए, इसलिए ये मुखालफतें बढ़ी हैं। और वैसे भी मुसलमानों को तो टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सारी पार्टियां कर रही हैं। सबसे बड़े अपराधी हम दिखाई दे रहे हैं, शहाबुद्दीन दिखाई दे रहे हैं, देश में और कोई अपराधी नहीं दिखाई दे रहा। तो अब कुछ बातें हैं तो नहीं कहना चाहते, अच्छा नहीं लगता, छोटी बातें हैं। अध्यक्ष साहब ये बताएं, इस दौरान जब से आपको पुलिस तलाश कर रही है, इस दौरान कहाँ कहाँ रहे आप? नहीं तो हम आपसे ना बताएंगे, काहे बताएं भाई, काहे बताएं आपसे, किसी से ना बताएंगे। वो जब सरेंडर करेंगे तब बताएंगे, ये तो सवाल भी नहीं बनता आपका। अच्छा ये बताएं, ये पहली बार हुआ है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट पर रहते हुए उसको फरार घोषित किया गया है और साथ ही साथ उसके स्केचेस भी जारी किए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? स्केचेस पे जारी करना ये तो बड़ी छोटी बात है। एक मेंबर पार्लियामेंट या 5-5 टाइम का एमएलए जिसके फोटो घर घर लगे हों, उसका स्केच तो जारी किया जाता है एक अंदाज से चेहरा बना के, संभावित, फिर उसको कई तरह की शक्ल बनाई जाती है। ये तो मुझे नहीं लगता कि कैसे हरकत हो गई है और इसमें तो तमाम अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। और ये तो हमारा, इसे भी इस पर हम प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे, विशेषाधिकार हनन मूव करेंगे। ये तो बड़ी घटिया बात है, तो कोई मतलब ये बात समझ में नहीं आई।